डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने डोडा के लोगों से अपील की है कि वो ऐसे नेताओं को वोट ना दें और उनका समर्थन ना करें जो राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता स्थानीय समर्थन हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजाद ने कहा कि चुनाव धर्म पर नहीं बल्कि विकास पर लड़ा जाता है। गुलाम नबी आजाद वानी मंजिल डोडा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कश्मीर के खराब करने के लिए अलगाववादियों सहित सभी राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए आजाद ने कहा कि इन राजनेताओं के कारण जम्मू कश्मीर में आग लगने के बाद सभी राजनेता कश्मीर छोड़कर बाहर जा बसे। आजाद ने कहा कि लोगों को उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए विकास को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के जाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। उनके द्वारा स्थापित हर संस्थान लगातार सरकारों की अनदेखी के कारण खत्म हो गए। पुंछ राजौरी जिले को कश्मीर से सीधे जोड़ने वाले मुगल रोड पर फिर बर्फबारी हुई। इसके चलते इस मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है। बीते शनिवार से लगातार पुंछ जिले के मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पीर पंचाल के पहाड़ी क्षेत्रों से मुगल रोड पर बर्फबारी हो रही है। इससे मुगल रोड पर काफी बर्फ जमा हो गई। इसके चलते इस मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया। विस्थापित कश्मीरी हिंदू पंडितों ने एक बार फिर केंद्र सरकार से उनको मिलने वाले मासिक राहत राशि में बढ़ोतरी की मांग की है। इसको लेकर नगरोटा जगती में प्रदर्शन किया गया। पंडितों का कहना था कि इस समय महंगाई बहुत बढ़ गई है। ऐसे में उनके लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार को अब तक मिलने वाली राशि को 13,000 से बढ़ाकर 25,000 करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर वो आंदोलन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष द्वारा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद पर उनके गढ़ चुनाव वैली पर हमला करने के एक दिन बाद उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पर्यटक के रूप में आने के लिए उमर अब्दुल्ला ने उन पर हमला बोला था। डोडा में वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद ने पलटवार करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला गर्मियों में लंदन में अपने नाना के घर पर और सर्दियों में किसी दूसरे देश में छुट्टियां बिताते थे। प्रदेश की कोई चिंता नहीं होती थी। उमर अब्दुल्ला को यहाँ की राजनीति से परिचित नहीं है। लद्दाख को राज्य बनाने संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग पर 17 अप्रैल को लेह एपेक्स बॉडी हिमाचल प्रदेश सीमा से सटे कांगू चू थांग इलाके तक एक पैदल मार्च करेगी। अगर प्रशासन ने अनुमति दी तो पूर्वी लद्दाख के चरवाहों के मुद्दों को सामने लाने के लिए 20 अप्रैल को क्षेत्र से 20 संसदीय दल चांगथांग जाएगा। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने बीते दिन लेह में बताया कि 17 अप्रैल को 5 दिन के पैदल मार्च का आयोजन उन चरवाहों से मिलने के लिए होगा जो कथित तौर पर प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं के कारण अपनी चारागाहें खो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के अलवर और दौसा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करने पहुंची। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आस्था का प्रमाण त्याग होता है, न कि सत्ता को पकड़ कर रखना। देश में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ अपने लिए और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए चल रही है। हमारा देश आगे बढ़ा है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ की सरकारों ने जनता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन आज आप सबको दबाने का काम हो रहा है। आपको बहकावे में नहीं आना होगा क्योंकि लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मांस, मछली, धर्म, जाति पर ध्यान मत लगाइए। जागरूक होकर देश को इन लोगों से बचाइए। उन्होंने कहा, आप कुछ देख नहीं रहे हैं। मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं इससे आपको नुकसान होगा, मोदी जी को नहीं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक ईमानदार व्यक्ति को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पर जो भ्रष्टाचार से घिरे हैं उनमें पाप का डर होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज कितने विपक्ष के नेता जेल में हैं, मुझे कोई नहीं बताता। और क्या ये वही विपक्षी नेता है जो सरकारें चलाते थे? ये पाप का डर है।
जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब उन्होंने मेरे गृह मंत्री को जेल में डाल दिया था। देश को समझना होगा कि राजनीतिक नेताओं पर ईडी के सिर्फ 3% केस हैं। 97% मामले उन लोगों पर हैं जो राजनीति में नहीं हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एलन मस्क के टेस्ला और स्टारलिंक की भारत में एंट्री के जवाब में कहा कि भारत में जो कोई भी निवेश करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन इसका निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार के मौके मिल सके।